सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज़ राम सोनी। एमपीपीएससी ने एमपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स से रिजल्ट जारी कर दिए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कुल जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी उस नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को दिखाया गया है। 229 वैकेंसीज़ थी और इसके लिए एमपीपीएससी ने फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़रूर ये है कि जो प्रोविज़नल लिस्ट जो हमारी प्राविधिक सूची का रिजल्ट आया था 13% वाला, वो इस बार जारी नहीं किया गया है। इस कट ऑफ में आप देखेंगे यहाँ पर कहीं भी प्रोविजनल लिस्ट का जिक्र नहीं किया है। जैसे वहाँ पर पहले 13% का अलग से रिजल्ट आया था अनरिजर्व्ड और ओबीसी का, उस तरह का रिजल्ट इस बार जारी नहीं किया गया है। इसमें ज़रूर थोड़ी सी संशय बना हुआ है। लिखा भी इसमें राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा 2023 के परीक्षा परिणाम के मुख्य भाग आ में मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह पाए गए अंतिम अर्ह अभ्यर्थियों के प्राप्तांक निम्नानुसार हैं। तो ये यहाँ पर कट ऑफ बताया गया उनके लिए। सिर्फ यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है ना। ना यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड कट ऑफ गया है 162 मार्क्स, मतलब 81 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया है। चूँकि आपको पता होना चाहिए जो हमारी अभी फाइनल आंसर की आई है उसमें 200 नंबर का जो पूर्णांक है उसमें एक क्वेश्चन डिलीट हो गया है। इसके कारण पूर्णांक 198 नंबर का हो गया, मतलब आउट ऑफ 198 162 क्वेश्चन मार्क्स ऑफ द कट ऑफ। अब देखो यहाँ पे याद रखना है, जो फाइनल आंसर किया है उसमें 5 क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही हो गए, 2 क्वेश्चन ऐसे जिसको चेंज किया गया और एक क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया है। तो इसके बाद एक कट ऑफ है आपके सामने, है ना। हालांकि हम लोग उम्मीद कर रहे थे 78-79 के आसपास कट ऑफ रहेगा, लेकिन ये बढ़ गया है बिकॉज जो फाइनल आंसर की में 5 क्वेश्चंस के 2 ऑप्शन सही हो गए, तो इसमें थोड़ी बदलाव तो आता ही है। तो यहाँ पर 81 नंबर अनरिजर्व्ड कट ऑफ गया है, गर्ल्स का भी उतना ही गया है। इसके बाद ओबीसी की बात करें, ये गया 158, मतलब 79 क्वेश्चन गए हैं और इसमें भी मेल फीमेल सबका बराबर है। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो यहाँ पर भी 79 कट ऑफ गया है, 158 मार्क्स। ये ओपन का है, गर्ल्स का इसमें एक नीचे चला गया, मतलब 78 क्वेश्चन चला गया, 156 मार्क्स, है ना। शेड्यूल कास्ट की बात करें 150 नंबर, मतलब 75 क्वेश्चन। शेड्यूल ट्राइब का 142, मतलब 71 क्वेश्चन। तो ये रहा कट ऑफ हमारे एमपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स का। इसके अलावा यहाँ पर बाकी जो कैटेगरीज हैं, दिव्यांगजन में 114 गया है एचएस का, वीएस का 140, ओएच का गया 142, एमडी का गया 122, एक्स सर्विस मैन में गया 130 अनरिजर्व्ड का, 60 गया एससी में, एसटी का 60 है, ओबीसी का 96 है, ईडब्ल्यूएस का 106 है। तो ये है हमारी अलग अलग कैटेगरीज कट ऑफ। प्रोविजनल लिस्ट कट ऑफ इस बार जारी नहीं किया गया है, हो सकता है उस कट ऑफ जल्द जारी किया जाए। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स सिलेक्टेड हो चुके हैं उनको ढेरों सारी शुभकामनाएं और आपके वो एमपीपीएससी 2023 मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। खूब सारी राइटिंग करना, बिकॉज सिलेक्शन उसी पे डिपेंड करता है, आपको भी पता है। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं करी राइटिंग प्रैक्टिस, तो फिर सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं ना। तो खूब सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट, प्रयास करो कि शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ाई करो। शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने ऑलरेडी बनाए ही होंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट सभी लोग डालिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज लास्ट टाइम जो रिवीजन होता है ना वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये रही हमारी इस टॉपिक में डिस्कशन। एमपीपीएससी 2023 मेंस तो अभी होने वाले हैं, एमपीपीएससी 2024 भी अब ज़्यादा देर दूर नहीं है। एमपीपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स है वो भी आपका 28 अप्रैल को होने वाला है, जो शेड्यूल्ड है। तो बेसिकली अभी आपको दुखी होने का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी आप तैयारी को कंटिन्यू करके रखो। 28 अप्रैल का एग्ज़ाम पूरी शिद्दत से दो, पूरी मेहनत करके दो और प्रयास करो कि जो गलतियां आपने एमपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स में करी है वो गलतियां रिपीट ना हो, बिकॉज ये बहुत ही ज़रूरी है अपना असेसमेंट करना, अपनी ऑडिट करना, ये कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ करी है। लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, जो देखो जिन्होंने नहीं कर रखा है तो उनको तो पहले सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको बाकी सारा प्रोसेस है। लेकिन जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है और जो पहले से एग्ज़ाम देते आए हैं, उनके लिए मैं सजेशन दूंगा कि आप तकरीबन 50 टॉपिक ऐसे आइडेंटिफाई करो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और वहाँ पर कन्फ्यूज़न भी होता है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको एक बार पढ़ लिया वो याद हो जाता है। ऐसे मध्य प्रदेश का फ्रीडम स्ट्रगल में जो कंट्रीब्यूशन है, चरण पादुका हत्याकांड, जंगल सत्याग्रह, ये लगभग याद हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होता। लेकिन जो लोक कलाएँ हैं कि लोक नाटक कहाँ का है, बुंदेलखंड का है कि मालवा का है कि निमाड़ का है, ये इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो जो चीज़ें कन्फ्यूज़ करती हैं आपको, ऐसे 50 टॉपिक आप आइडेंटिफाई करो पूरे सिलेबस में और उनको बार बार रिवाइज करो। वो क्वेश्चन भी अक्सर पूछे आते हैं। तो यदि आपने ये कर लिया तो आप अपने मार्क्स को, जो यदि आपका एवरेज मार्क्स 70-75 के आसपास में है, 70-72 के आसपास में है, या 65-70 के बीच में है, या 60-65-70 इस रेंज में है, तो वो करीबन 15 से 20 क्वेश्चन का उसमें उछाल आ सकता है।
मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 90 तक पहुँच जाओगे, लेकिन सिलेक्शन के रेंज में आप पहुँच जाओगे, है ना। तो ये थोड़ा सा आप काम करें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वैसे MPPSC 2024 प्रीलिम्स के लिए हमारे पास बैच उपलब्ध हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप बल्कि आप हमारा नंबर है 8826033084, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। लेकिन यदि आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो अपना जो नोट्स है उसी पे रिलाई करें और प्रॉपर तरीके से उसी को पढ़ाई करें, बार बार रिविजन करें। रिविजन इज ओनली की फॉर द सिलेक्शन। चलिए बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। MPPSC 2024 का डिटेल जो डिस्कशन है वो हम लोग बाद में करेंगे। MPPSC 2023 मेंस के ज़रूर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसमें पेपर वाइज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे आते हैं, तो उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल डिस्कशन को बीच वाइंड अप करते हैं। हाँ, एक और चीज़ है आप लोगों के लिए कि पिछले जो एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन की एनालिसिस हम लोग सीरीज चलाते हैं, आप लोगों को याद होगा यदि आपने अभी देखा होगा हमारे चैनल को, तो यूनिट वाइज डिस्कशन किया आता है। पिछले करीबन 25 से 30 एग्जाम के क्वेश्चन को कंपाइल किया आता है यूनिट वाइज, उसको डिस्कस किया आता है, उसको आप ज़रूर देखें, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। इवनली उसकी लिंक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रामसर MPPSC, वहाँ भी शेयर किया आता है, तो उसकी लिंक आपको बल्कि नीचे हमारे डिटेल से मिल जाएगी, है ना। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लें और उसको भी आप प्रॉपर तरीके से देखें, उस यूनिट वाइज सीरीज़ को, वो आपको काफ़ी सारा हेल्प करेगा, है ना। तो फिलहाल डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।